आपको बता दें कि राजपूत करनी सेना के राजस्थान अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरा राजपूत समाज गुस्से में है। राजस्थान के जयपुर में देश भर से राजपूत नेता पहुंच रहे हैं और पूरे राजस्थान में बंद लगा दिया गया है। रात भर से समाज के अन्य नेताओं का भी पहुंचना लगातार जारी रहा है। तो वहीं समाज के कई लोगों ने अपने अपने स्तर पर परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड से जुड़े सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। गोगामेडी की हत्या के बाद से ही लोगों में उबाल है। देर रात से उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाकर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी की मांग करते नजर आए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम पार्टी के नेता भी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने भी समर्थकों के साथ रात भर से वे भी धरने पर बैठे हैं, लगातार फांसी की मांग कर रहे हैं। करनी सेना से जुड़े लोगों की बात नहीं, यहाँ पर सर्व समाज उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में ये वो लोग हैं जो उनसे प्यार करते थे, जो उनके समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे। और सर्व समाज देर रात से ही, हालांकि कड़ाके की ठंड है, फिर भी सभी लोग उनके समर्थन में हैं, उनके परिवार के समर्थन में हैं। और यहाँ पर आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जो भारी आक्रोश लोगों में देखने को मिल रहा है, लोग आक्रोश जता रहे हैं, टायर जला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। लोगों में जो उनके प्रति प्यार था वो यहाँ देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि यहाँ हवा महल से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे बाल मुकुंदाचार्य, हाल ही में वो जीते हैं और वो भी यहाँ पर समर्थकों के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी है, साथ ही साथ उन्होंने भी समर्थकों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनको पकड़ा जाए, आरोपियों को पकड़ा जाए, फांसी की सजा दी जाए। इसको लेकर भी लगातार उनके समर्थक, उनके परिवार वाले सभी लोग देर रात से ही सड़कों पर बैठे हैं। अस्पताल परिसर के बाहर भी लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया था। लोग लगातार वहीं बैठे रहे, ठंड की किसी ने परवाह नहीं की। सबको बस एक ही बात सता रही थी कि आखिरकार हमलावरों को फांसी कब मिलेगी, कब उन दोषियों को सजा दी जाएगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर ने आज एक दुखद हादसा देखा, और वो दुखद हादसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस व्यक्ति की आज क्षति हुई है वो व्यक्ति पिछले करीब कई सालों से राजस्थान की सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहा था और उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। कई मंचों से न सिर्फ उन्होंने खुद ने बल्कि उनके समर्थकों ने भी उनके लिए सुरक्षा की मांग करी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी की। आज उनकी हम कह सकते हैं एक पूरी प्लानिंग के तहत उनकी आज हत्या कर दी गई और आज फिर से वही सवाल राजस्थान की जनता के सामने खड़ा हो गया है कि जो सरकार, हालांकि अब वो पूर्ववर्ती सरकार हो चुकी है, लेकिन जिस सरकार ने राजपूत समाज के एक इतने बड़े नेता को सुरक्षा प्रदान नहीं करी तो वो आम जनता की क्या सुरक्षा करेगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी तेज सिंह जी मौजूद हैं। तेज सिंह जी, आज पूरे दिन भर जो घटनाक्रम चला है, जब से ये खबर आई है, वाकई में ना सिर्फ राजपूत समाज के लिए बल्कि हर समाज के लिए और राजस्थान की हर एक आम जनता के लिए बड़ी दुखद खबर है कि आज एक इतने बड़े व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है जो पिछले करीब कई सालों से अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा था। जब राजस्थान की सरकार जो कि पूर्ववर्ती हो चुकी है उस व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे पाई, कहीं ना कहीं जनता के मन में सवाल होता है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। जी बिल्कुल, आज राजपूत समाज ही नहीं, आज सुखदेव सिंह जी जो थे वो 36 कौम के नेता थे। आज उन्होंने यही नहीं कि राजपूत समाज के लिए कुछ किया हो या किसी और के लिए कुछ किया हो, उन्होंने सब, हर धर्म, हर जाति के लिए सब बहुत कुछ किया है। उन्होंने अपने पद पे रहते हुए, नहीं पद पे रहते हुए भी उन्होंने बहुत समाज के लिए भी काम किया और लोगों के लिए भी काम किया। जो उनसे सहायता मांगने गया उन्होंने उनके लिए भी काम किया। लेकिन आज ऐसे इंसान की हत्या हो जाना, वो भी दिन दहाड़े घर के अंदर घुस के, उनको मतलब एज ए गेस्ट बन के जो लोग घर में अंदर घुसे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है कि हाँ, प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या है, प्रदेश में आदमी किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास नहीं करे, उसके लिए एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। और ये एक किसी उन्होंने मतलब ये भी नहीं कि हम कह सकते कि हाँ किसी कोई
कि भाई किसी की क्षति है या वो सॉरी किसी प्रशासन की गलती है सॉरी प्रशासन से उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की, लेकिन प्रशासन ने उनको सुरक्षा नहीं दी। अब ये क्यों नहीं दी गई, किस वजह से नहीं दी गई, ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। बिल्कुल, कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, आज जो ये क्षति हुई है, ये न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि सर्व समाज की ये क्षति है, क्योंकि सुखदेव जी सर्व समाज के नेता थे और कहीं ना कहीं 1.5-2 साल से इतना बड़ा व्यक्ति खुद अपने लिए सुरक्षा की मांग कई मंचों से उन्होंने करी है। और जाहिर सी बात है, आज राजस्थान की जनता के मन में ये सवाल ज़रूर होगा, जब इतना बड़ा व्यक्ति अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहा है और आज उसके साथ इतना दुखद हादसा हो गया, तो अब राजस्थान की जनता किससे अपने लिए सुरक्षा की मांग करे? जनता तो सरकार से मांग कर सकती है, सरकार नहीं सुनेगी जनता की तो किसके पास जाएगी। इसी सरकार से सुखदेव। चलिए अब सीधा आपको एक बार श्यामनगर लिए चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता शिवानी शर्मा लोगों से बात कर रही हैं। जिस तरीके की निर्मम हत्या कल हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हुई है, वो वही व्यक्ति है जो 36 को साथ लेके चलता है। जिस दिन जेएनयू की दीवारों पर लिखा गया था कि ब्राह्मण बनिए हिंदुस्तान छोड़ दे, तो इनके समर्थन में पहली तलवार उठाने वाले दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी थे, जिन्होंने कहा था बनिए ब्राह्मणों को बाहर निकालने से पहले आपको क्षत्रियों के तलवारों के नीचे से निकलना पड़ेगा। ऐसे 36 कौम के साथी दादा के साथ जो दुर्घटना हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं। 36 कौम के लोग सड़कों पे हैं और हम चाहते हैं कि उन हत्यारों को और उनकी जड़ में छुपे उनके जो साजिश रचित है, उन लोगों को फांसी दी जाए। जब तक हम लोग इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं दीपेश शर्मा आज अजमेर रोड व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष के नाते इस सड़क पे उतरा हूं और बाजार के सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि ऐसी शख्सियत के लिए स्वयंभू बंद रखें और उनको श्रद्धांजलि दें। जब तक उनके हत्यारों को पकड़ नहीं लेती पुलिस, और हम तो कहते हैं योगी बाबा की तरह शूट एंड साइड किया जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, यही हमारी मांग है। पुलिस क्या कर रही है इतने दिन से, उसको प्रशासन के लिए क्या? प्रशासन से हमें यही, प्रशासन को हम यही चेतावनी देना चाहते हैं, कृपया करके इन हत्यारों को गिरफ्तार करें और जल्दी से जल्दी पकड़े। और जो जयपुर शहर आज बंद हुआ है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जल्दी से जल्दी इनको जो गोली मारी गई है उनको सजा मिले, उनको मौत की सजा मिले। तो ये कहते क्योंकि इतना अच्छा आदमी, और जल्दी से जल्दी एनकाउंटर होना चाहिए ताकि जो भी दंगाई अगर चाहता है ये और आगे करना, उनके मन में दहशत बैठ जाए, क्यों कभी कुछ कर ही ना पाए ऐसी चीजें। हम यही दुआ और यही मांग करते हैं। आगे के लिए बहुत नुकसानदायक है ये, इसमें मैडम आगे के लिए बहुत दुखदाई है। अगर हमने अगर आज आवाज नहीं उठाई है तो आगे और भी लोग इसके लिए मर सकते हैं। तो इसलिए 1 साल पहले हमें ये करना चाहिए था। आक्रोश में है और एनकाउंटर करो, हत्यारों को एनकाउंटर करो। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या हुई, जो योगी जी काम करो ना, उससे काम करो। समाज के लिए बालकनाथ से यही ब्राह्मण बनिया समाज के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया और सर्व समाज के लिए तो ऐसा सामाजिक नेता जिसके साथ जिसकी हत्या हुई है, उसके लिए सब निंदा करते हैं। और जो भी ये घटना हुई है, जिन्होंने भी की है, उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और सजा मिले। सर, ये जिस तरह की घटना कल हुई है, घर में क्या ये समाज के लिए घटना है? दूसरी बात अगर करें महिला सुरक्षा की या अगर आगे की कार्रवाई को क्या पुलिस प्रशासन इसके अंदर मैं कांग्रेस सरकार का फेलियर बताया। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी ने पिछले 5 सालों में
सभी अधिकारियों से मिले, सभी नेताओं से मिले, अपनी सुरक्षा के लिए कहा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दी। कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेलियर रही और उन्होंने महिला सुरक्षा में राजस्थान नंबर 1 किया। उसी का परिणाम है कि अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए कि उन्होंने घर में घुसकर इस तरह की बात की। कांग्रेस सरकार इसमें पूरी तरह फेलियर रही है कि घर में घुसकर और महिलाओं के दुराचार में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और वो योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के और अपराधियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उस तरह का व्यवहार राजस्थान में हमें चाहते हैं कि यहाँ पर भी उसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर हो। पिछले 5 साल के अंदर पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फैल रहा है। उसी का परिणाम ये है कि घर में घुसकर इस तरह की अपराध की घटना हुई है। पुलिस प्रशासन जानना चाहेंगे सर, आपसे क्या मांग लेके आप अपने घर पे सेफ हो। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप क्या मांग लेके आज? मुद्दा मेरा नहीं है, मुद्दा फांसी की सजा हो। आप लगातार देख सकते हैं यहाँ पे मांग बताओ। हमारी मांगे सबसे पहली मांगे, हमारे को न्याय चाहिए, जल्दी न्याय चाहिए, हमारे उनको फांसी होनी चाहिए योगी की तरह। हमारे बच्चों को, छोटे लोगों को यही बोला है कि बेटा तलवारें ले लो अपने हक के लिए, वो बाहर निकल जाओ, सुखदेव जी को न्याय दिलाना है और अब राजस्थान बंद होगा और तुम पूरा भारत बंद करेगा। हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। युवा शक्ति, युवा शक्ति, सुखदेव से, सुखदेव से। और लगातार आज जयपुर बंद हुआ है। अगर ये जो घटना हुई है इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो लोग राजस्थान को बंद कराने की भी मांग कर रहे हैं। कल तक सूचना थी कि इंटरनेट भी बंद किया जाएगा, हालांकि अभी इंटरनेट बंद नहीं किया गया। फिर भी आगे लोगों से बात करना चाहेंगे। आज बैठे हैं, टायर चला रहे हैं, घटना हुई है, इस घटना को लेके क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन को ये कहता है जल्दी से समझ करें और जल्दी और पकड़े जाए और उनको फांसी की सजा हो। समाज को न्याय मिलना चाहिए। राजपूत समाज में 36 कौम का 36 कौम के साथ है। यहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 36 कौम हमारे साथ है। राजपूत समाज की 36 कौम में राजपूत समाज के युवा का उन्होंने कत्ल किया। आज राजपूत सेना अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्व समाज के लोग हमारे साथ हैं। अभी हमारे साथ एक व्यापार मंडल के लोग जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या मांग लेके आज वो श्यामनगर चौराहे पे खड़े हुए हैं, उनकी क्या मांग है, क्या प्रशासन से वो मांग करते हैं? देखिए, मेरा नाम रणजीत सिंह सोडल है। मैं अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आनंदपाल सिंह प्रकरण में सुखदेव सिंह जी ने हमारा साथ दिया था। उस समय से हम आपस में मित्रता है और बहुत अच्छे आदमी थे। सुखदेव सिंह गुगामेड़ी जयपुर स्टेट राजस्थान लेवल के नेता नहीं थे। सामाजिक रूप से देखा जाए तो ये पूरे राष्ट्रीय नेता थे सामाजिक स्तर के, और जिनके साथ जो आज घटना कारित हुई कल की तारीख में, उसका घोर निंदा करते हैं। उनको गिरफ्तार किया जाए, कातिलों को फांसी की सजा दी जाए और राजस्थान सरकार की भर्त्सना करते हैं। उन्होंने बार बार अपनी सुरक्षा की मांग की गुहार की, जिसके कागज आज पत्रिका में भी भास्कर में आए हैं और हमने राजस्थान सरकार को दिखाए भी है। उसके बाद भी सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। इसमें राजस्थान सरकार स्वयं हत्या के दोषी है और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके पुलिस केस फाइल के तहत इन हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। यही राजस्थान बताया जा रहा था कि
इसमें राजस्थान सरकार दोषी है। राजस्थान सरकार ने बार बार कहने के बाद भी उनकी सुरक्षा की मांग को पूरा नहीं किया गया। और हम लोग कुछ दिन पहले दिल्ली साथ भी गए थे किसी कार्यक्रम में, सामाजिक में, तो उस समय भी इन्होंने कहा था। और इस तरह के कागजात इनके घर वालों के परिवार के पास पड़े, इनके मित्रों के पास पड़े, उस पर राजस्थान सरकार संपूर्ण रूप से दोषी है। जो भ्रष्टाचार के लिप्त थी वो सरकार को गाड़ फेंकने का काम करा। हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग बात है। इस मुद्दे को लेकर अतिशीघ्र निस्तारण करें जब सरकार बनने से पहले, और इसके बाद में हत्यारों को सजा दिलाने का काम पुलिस फाइल जो पहले चला करती थी उसके तहत करा जाए। परिवार की जो मांग उनको पूरा किया जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए, ये सब मांगे हमारी। सरकार बाद में, पहले न्याय हो रहा है। दिव्या, आप देख सकते हैं समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और लगातार सुखदेव सिंह की न्याय की मांग कर रहे हैं। गाड़ी है पीछे, गाड़ी है कि कब तक दोषी जो है पकड़े जाते हैं और उनको सजा कब तक मिलेगी। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर की मांग जो राजपूत करनी सेना के लोग हैं वो लगातार एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर एनकाउंटर नहीं होगा तो हम आगे तक विरोध करेंगे। देखा कि किस तरीके से लोग आक्रोश जता रहे हैं। सर्व समाज है जो सड़कों पर उतरा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जयपुर, कोटा, झुंझुनू और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें साफ तौर पर जो आक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ पर लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जयपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से आक्रोश देखने को मिल रहा है, जयपुर में जिस तरीके से सर्व समाज सड़कों पर उतर आया है, सर्व समाज के लोग हैं, एक समाज नहीं, पूरे एक राजपूत समाज की बात नहीं, पूरा सर्व समाज यहाँ पर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग सड़कों पर उतरे हैं क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी सभी के चहीते थे और कहीं ना कहीं ये उनकी चाहत ने ही लोगों को सड़कों पर जिस तरीके से उनका प्यार लोग यहाँ पर बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग बस लोगों में इतना सा है कि उन्हें न्याय मिले, इंसाफ मिले, इसीलिए लोग सड़कों पर हैं, टायर जलाकर आगजनी कर रहे हैं, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जयपुर बंद, प्रदेश भी बंद आज है। पूरा राजस्थान में लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इतनी सी बस लोगों की गुजारिश है प्रशासन से। कहीं ना कहीं जो कल से आक्रोश देखने को मिल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं सड़कों को जाम कर दिया गया है। भवानी निकेतन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, वहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सर्व समाज इकट्ठा है और अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। यहाँ पर टायर जलाकर, लकड़ियाँ जलाकर, आगजनी करके बस सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। प्रशासन पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतना समय क्यों हो रहा है, इतना विलंब क्यों किया जा रहा है। क्योंकि कल से ही तमाम पार्टियों के नेता भी ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद लोग तो देखिए समर्थक हैं, वो तो अपना गुस्सा जाहिर करेंगे ही। तो लोगों ने इस तरीके से अपने गुस्से को जाहिर करने का जो रास्ता अपनाया है, सड़कों पर जाम लगाकर, कुछ परिवार के साथ हैं तो कुछ सड़कों पर बस अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जगह जगह ठंड की किसी को परवाह नहीं है, बस सिर्फ सड़कों पर निकल पड़े हैं कि अपना आक्रोश दिखाएं ताकि जल्द से जल्द प्रशासन कोई ना कोई एक्शन ले और आरोपियों को पकड़ा जाए, फांसी की सजा दी जाए। इसी को लेकर ये लोग जो सड़कों पर निकल रहे हैं। जयपुर बंद का जो लोगों ने आह्वान किया था वो कहीं ना कहीं पूरा किया है और लोगों ने भी समर्थन दिया है। लोगों ने भी आज जयपुर बंद किया है और पूरे सर्व समाज के साथ है लोग। जिस तरीके से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि क्यों प्रशासन इतना विलंब कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज सीएस उषा शर्मा बैठक लेंगी, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक ली जाएगी, तमाम जो मुद्दे हैं उनको भी सुना जाएगी, क्या कुछ मांगे हैं उनको लेकर भी इस बैठक में बातें होंगी। सड़कों पर जो लोग आप देख रहे हैं ये वही लोग हैं जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, कह सकते हैं।
कहीं ना कहीं उन्हें भी बस इसी बात की उम्मीद थी कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए हत्यारों को, लेकिन अभी तक कोई खासा जो जानकारी नहीं, अभी तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि अभी तक उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो कौन है, कहाँ के हैं, इस तरीके की अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है सामने। इसी को लेकर सर्व समाज सड़कों पर है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई और हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो हम आगे भी इसको जारी रखेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी राजनीति से ही नहीं, वे ऐसे व्यक्ति थे कि हर किसी की मदद करते थे, हर किसी के साथ जुड़ते थे। जो प्यार वो लोगों से करते थे, लोग उस प्यार को भूल नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से वे हमेशा हमारे साथ खड़े रहते थे बेबाक। जी तो आपको दिखा रहे थे तस्वीरें जहां लोगों का आक्रोश, जयपुर शहर की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां प्रदेश में जो लोग हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, वो भी अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं यहाँ पर। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से एसोसिएट एडिटर राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या कुछ अपडेट है? कल से जो प्रदेश में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? भारी आक्रोश रात भर से ही समर्थकों में देखने को मिल रहा है। सिर्फ राजपूत समाज में नहीं, सर्व समाज में ये आक्रोश है और जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है, निर्मम तरीके से राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, अपने आप में राजस्थान की कानून व्यवस्था के लिहाज से, राजधानी जयपुर की कानून व्यवस्था के लिहाज से बहुत बड़ी नाकामी कही जा सकती है। और जिस तरीके से देर रात तक राजपूत समाज के तमाम नेता, करणी सेना के तमाम नेता और सर्व समाज के तमाम नेता घटनास्थल पर पहुंचते हैं। मेट्रोमास हॉस्पिटल में अभी तक सुखदेव सिंह गोगामेडी के शव को रखा गया है। राजपूत समाज की अपनी मांगे हैं, सर्व समाज ने अपनी मांगे प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पहुंचा दी है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और देर रात तक तमाम जो राजपूत नेता है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या यूं कहे सर्व समाज के जो नेता है वहां पर पहुंचे थे और कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसके सहयोग के लिए भी तमाम जो ऐलान है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ वो मांग जो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद में परिजनों की ओर से, समाज की ओर से प्रशासन के सामने रखी गई है, उन मांगों के पूरा होने का इंतजार है। आज जो है राजस्थान बंद का ऐलान किया गया है। सिर्फ जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों में करणी सेना के समर्थक, सर्व समाज के लोग सड़कों पर हैं और सिर्फ कानून व्यवस्था का जो मखौल उड़ा गया है, पूरी चुनौती पुलिस प्रशासन को दी गई है, इसको लेकर सड़कों पर है। और जयपुर के कई इलाकों में टायर जलाए जा रहे हैं, उग्र प्रदर्शन किया जाए। करणी सेना के समर्थक पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में है। और जिस तरीके से विभत्स हत्याकांड को घर में घुसकर के अंजाम दिया गया है, ये माना जा सकता है कि सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन को अपराधियों ने चुनौती दी है। और उसके बाद में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रोहित गोदारा की तरफ से लेटर डाला गया, हत्या की जिम्मेदारी ली गई, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा इनपुट ओपन होने के बाद में ये सारी चीजें देखने को मिली है। फिलहाल जो है तमाम लोग, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, तमाम जो राजपूत समाज के बड़े लीडर हैं, अपने समर्थकों से शांति व्यवस्था बहाली की अपील कर रहे हैं। लेकिन सुबह से ही करणी सेना के समर्थक, सर्व समाज के युवा नेता सड़कों पर उतर चुके हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। खासतौर पर सांगादेर से लेकर के जो झोटवाड़ा का इलाका है, खातीपुरा इलाके में, भवानी निकेतन के आसपास का इलाका है, साथ ही श्यामनगर जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का आवास है, उस इलाके में ये विरोध ज्यादा देखने को मिल रहा है। सड़कों पर समर्थक है। तमाम जो दुकानें हैं, तमाम बाजार बंद करा दिए गए हैं। हालांकि बाजार बंद कराने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई धमकी भरी चीज या यूं माना जाए जबरदस्ती की बात नहीं है। सर्व समाज ने देर रात इस हत्याकांड के बाद में व्यापार मंडल से लेकर तमाम लोग आगे आए और सुखदेव सिंह गोगामेडी की इस हत्याकांड के विरोध में आज बाजार बंद का ऐलान देर रात तक हो गया था। सिर्फ बाजार नहीं, तमाम जो निजी स्कूल्स हैं, वहां के जो संचालक है स्कूल्स एसोसिएशन ने देर रात तक ये ऐलान कर दिया था कि निजी स्कूल भी इस हत्याकांड के विरोध में बंद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे जयपुर में बंद का असर देखने को मिल रहा है। जयपुर से बाहर पूरे राजस्थान में, खासतौर पर चित्तौड़ का जो इलाका है, जहां पर राजपूत समाज, मेवाड़ में राजपूत समाज या यूं कहे मारवाड़ का इलाका और मेवाड़ का इलाका, जहां पर राजपूत समाज के बहुतायत में लोग रहते हैं,
वहाँ पर भी बंद का ऐलान किया गया है। अलग अलग इलाकों से हमारे पास खबरें पहुँच रही है और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर जहाँ जहाँ भी करणी सेना की शाखाएं हैं, जहाँ जहाँ भी राजपूत समाज के कार्यक्रमों में सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार जाते रहे, जहाँ जहाँ भी उनके लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रशासन को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है, सरकार को स्पष्ट तरीके से बोल दिया गया है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। देर रात राजपूत समाज के नेता महिपाल सिंह मकराना ने धमकी देते हुए यहां तक बोल दिया था कि नई सरकार का शपथ ग्रहण तभी होगा जब आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। हालांकि जो इनपुट आ रहे हैं, जो तमाम चीजें सामने आ रही है, खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो सूत्र बोल रहे हैं, 2 आरोपियों को उठाया गया है और जल्द शायद पुलिस इस मामले का खुलासा कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से कल एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के द्वारा घर में घुसकर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को अंजाम दिया गया, दिव्या, वाकई में सोचने वाली बात है। राजधानी स्तर पर उस पोश इलाके में जहां 500 मीटर की दूरी पर श्यामनगर थाना है, इस प्रकार का हत्याकांड हो जाता है, अपने आप में सोचने वाली बात है कि राजधानी में आखिर कौन सुरक्षित है। दिव्या जी बिल्कुल। राकेश जी, एक सवाल हो रहा है मेरा कि आज सीएस उषा शर्मा बैठक लेंगी जिसमें कलेक्टर भी मौजूद रहेंगे, आला अधिकारी, आला पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और वो कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। तो क्या ये समीक्षा पहले नहीं होनी चाहिए थी? कानून व्यवस्था इतनी ढीली क्यों है कि अब समीक्षा करनी पड़ रही है? देखिए दिवस, सवालिया निशान यही है, जब पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये होती है कि जब चुनाव आपके हाल ही में संपन्न हुए हों, यानी कि जब नई सरकार के आने की तैयारी हो और पुरानी सरकार का इस्तीफा राजभवन तक पहुंच गया हो, तो इस बीच में तमाम जो असामाजिक तत्व है उन पर निगाह रखी जाती है। आम आवाम की सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं, चौकसी बढ़ाई जाती है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके चुनाव निपटने के बाद ये लापरवाही देखने को मिली है, यानी कि यूं माना जा सकता है कि सुनियोजित साजिश के तहत इस समय का चयन किया गया, क्योंकि नई सरकार ने शपथ नहीं ली है और पुरानी सरकार का इस्तीफा हो चुका है, यानी कि राज्यपाल के हाथों में पूरी कमान इस समय होती है और कार्यभार के तौर पर निवर्तमान मुख्यमंत्री पूरा कार्यभार देखते हैं। ऐसी स्थिति में बाकायदा इस समय का चयन किया गया है, रेकी की गई है और जैसा कि तमाम इनपुट्स मीडिया सोर्सेज के हवाले से आ रहे हैं, यानी कि 7 से 8 दिन लगातार रेकी की गई और उसके बाद में जिस नवीन शेखावत का भी मर्डर इस पूरे मामले में हुआ है उसको निशाना बनाया गया, उसको मोहरा बनाया गया और उसके साथ में घर में दाखिल हुए और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर के और जस्ट यानी ये माना जाए 2 से 3 घंटे बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी लेती है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी, इससे पहले एक जिम्मेदारी और थी, तमाम एडीजी स्तर के अधिकारी, यानी कि पंजाब की जेल में बंद संपत नेहरा की ओर से लगातार थ्रेट मिल रहा था, यानी कि पंजाब पुलिस की ओर से ये थ्रेट आईबी को बाकायदा दिया गया था। आईबी के अधिकारियों ने राजस्थान के तमाम अधिकारियों को, जो पुलिस के उच्चासीन पदों पर आसीन हैं, उनको दिया था कि राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए पंजाब की जेल में बाकायदा प्लानिंग की जा रही है, बाकायदा हथियारों की सप्लाई के लिए बात की जा रही है और संपत नेहरा का नाम उसमें आ रहा है और संपत नेहरा वही व्यक्ति है जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। रोहित गोदारा बाकायदा इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था और रोहित गोदारा जो है राजस्थान की जो विंग है, खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का राजस्थान का जो काम है वो रोहित गोदारा देखता है। यूं माना जाए प्रोटेक्शन मनी से लेकर के शराब का जो अवैध कारोबार है, व्यापारियों को धमकाना, अभी आपको ध्यान होगा 1 महीने पहले जिस तरीके से राजधानी जयपुर के नाइट बार में फायरिंग हुई थी और व्यापारियों से चौथ वसूली के तौर पर जो है डिमांड की गई थी और बाकायदा साफ तौर पर यह कहा गया था ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ओपन इस तरीके से धमकियां देना, तमाम चीजें करना और आखिर में इस पूरी साजिश को लेकर के जब खुलासा हुआ, यानी कि मार्च से जो डेट उन लेटर्स में आ रही है, मार्च में ही पंजाब पुलिस की ओर से राजस्थान पुलिस को इस थ्रेट को लेकर के सूचना दे दी गई थी। बाकायदा उसके एक रिकॉर्ड में लेटर है, जो लेटर वहां से जारी हुए थे, एडीजी स्तर के अधिकारियों को दे दिया गया था। बावजूद इसके तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस थ्रेट को गंभीरता से नहीं लिया और बाकायदा जो सुरक्षा मुहैया करवाई जानी चाहिए थी वो सुरक्षा सुखदेव सिंह गोगामेडी को मुहैया नहीं करवाई गई और उसी दौरान एक व्यापारी को, एक प्रॉपर्टी डीलर को और धमकी दी गई थी। जो इनपुट बता रहा है, 2 व्यक्तियों को उस समय बाहर से थ्रेट मिला था। प्रॉपर्टी व्यवसायी को बाकायदा सुरक्षा मुहैया करवा दी गई, लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई लेटर आने के बावजूद। और ये तत्कालीन सरकार की असफलता माने या यूं कहे लापरवाही कहें, अब जाकर के वो लेटर जब ओपन हो रहे हैं तब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो चुकी, यानी कि यूं माना जाए तत्कालीन सरकार की जो एक असफलता या यूं कहे बिल्कुल गंभीरता से चीजों को नहीं लेना। और ऐसी स्थिति में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास स्वयं गृह मंत्रालय था, तमाम जो थ्रेट थे उनको दरकिनार किया गया, सुरक्षा व्यवस्था नहीं बढ़ाई गई और आखिर में जिस चीज का डर था वही हुआ। सुखदेव सिंह गोगामेडी कई मर्तबा समाज के मंचों से, राजनीतिक मंचों से, सर्व समाज के मंचों से इस बात को बोल चुके थे कि मेरी जान को खतरा है, लोग मेरे लिए AK-47 खरीद रहे हैं, यानी कि वो इनपुट उनके पास में भी था।
राजपूत समाज के मंचों से जब जब समाज के मंचों से उन्होंने भाषण दिया। एक बार तो स्वयं मैंने इंटरव्यू लिया था और उन्होंने ये कहा था, आनंदपाल सिंह तोमर की जब एनकाउंटर हुआ था तो उन्होंने ये कहा था, ये आनंदपाल सिंह तोमर को मार सकते हैं, समाज के नेताओं को मार सकते हैं, एक दिन मुझे भी मार डालेंगे, लेकिन बावजूद इसके मैं 500 सुखदेव सिंह गोगामेडी तैयार करके जाऊंगा। यानी कि उस व्यक्ति को पूरा अंदेशा था कि उनके पीछे लोग लगे हुए हैं और मार्च से लेकर के अब तक जो सुरक्षा दी जानी चाहिए थी वो सुरक्षा नहीं दी गई और वही हुआ। अचानक से हमलावर बाकायदा एक पूरे मिशन के साथ वहां पर पहुंचते हैं, खुलेआम फायरिंग होती है, अंदर घर में घुस करके मारा जाता है और अभी तक अपराधियों को लेकर के जो इनपुट जो सोर्सेज आ रहे हैं, हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं गिरफ्तारियां हो चुकी है लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो हत्याकांड हुआ वाकई में उसको रोका जा सकता था। जी बिल्कुल से ठीक कह रहे हैं आप राकेश जी। एक बात और पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से परिवार के लोग हैं वो रात भर से धरना स्थल पर हैं, उनकी क्या मांगे, क्या कुछ मांगे वो सरकार से कर रही हैं? देखिए, अभी तक जो गोगामेडी के परिवार है उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से मांगे सामने नहीं आई है, लेकिन जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं राजपूत समाज के लोग हैं, उसमें तमाम लोग रात को जो मेट्रोमास हॉस्पिटल है उसके बाहर बैठे हुए थे। उसमें कई राजपूत समाज के जो विधायक हैं वो भी मौजूद थे, शंभू सिंह खेतासर भी वहाँ पर मौजूद थे, महिपाल सिंह मकराना वहाँ पर मौजूद थे। तमाम लोगों ने सबसे पहले जो पीड़ित परिवार है उसकी आर्थिक व्यवस्था को लेकर के देर रात घोषणाएं हुई। समाज के अलग अलग व्यक्तियों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार से समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, इसको लेकर देर रात घोषणाएं हुई। सामाजिक लोगों ने अपनी हैसियत के लिहाज से पीड़ित परिवार को सहायता देने की घोषणाएं वहां पर की है। लेकिन जो मांगों की अगर बात की जाए तो सबसे पहली मांग यही है कि पीड़ित परिवार जो है उसको सरकारी नौकरी एक व्यक्ति को दी जाए। जो भी आरोपी है उन आरोपियों को जो है फांसी की सजा की मांग वो लोग कर रहे हैं, साथ ही एनआईए से पूरे मामले की जांच। हालांकि राजेंद्र सिंह राठौड़ जो बीजेपी के नेता हैं जो अभी विधानसभा चुनाव हारे हैं, राजेंद्र सिंह राठौड़ ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो स्वयं गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखेंगे और बाकायदा इस पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग करेंगे, क्योंकि ये जो थ्रेट मिला था, ये जो हत्याकांड हुआ है, ये राज्य स्तर का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। ऐसी स्थिति में एनआईए ही इस मामले की इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है, जो कि दूसरे देशों में बैठ करके पूरी गैंग को हैंडल कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर में कब इन पर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि आए दिन किसी न किसी की हत्याएं करते हैं और ये बाहर फॉरेन कंट्रीज से अपने ऑपरेशन को चलाते हैं, तो कब ऐसे लोगों पर लगाम कसी जाएगी? देखिए दिव्या, लगाम लगातार कसी जा रही है। यूं माना जा सकता है कि गृह मंत्रालय की ओर से जिस तरीके से पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से या राजस्थान में राजू ठेठ की हत्या के बाद से एनआईए को पूरे मामले की चार्जशीट सौंपी गई थी और एनआईए को इस पूरे मामले में एक्टिव किया गया था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें खालिस्तान का इनपुट भी सामने आ रहा है और जो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट है वो पाकिस्तान और दुबई से हैंडल होता है। ऐसी स्थिति में लोकल स्टेट की पुलिसिंग से जांच कराने के बजाय जब गृह मंत्रालय को पूरे मामले की जानकारी सौंपी गई, चार्जशीट सौंपी गई, तो एनआईए को ये पूरा चार्ज सौंप दिया गया और उसी के तहत राजस्थान में पिछले दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जहां भी संपत्ति है, जहां भी उनके गुर्गे काम कर रहे हैं, बाकायदा कार्रवाई की गई थी, बाकायदा छापे मारे गए थे, कई संपत्तियां जब्त हुई है ताकि उनको आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा सके। और यही कारण था ये लोग बिलबिला चुके थे और ये माना जा रहा था कि राजस्थान में शायद उनका आर्थिक रूप से उनकी कमर तोड़ने के लिए सारे छापे मारे जा रहे हैं। एनआईए लगातार कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन धमकियां राजस्थान में लगातार मिलना जा रही है और शायद आर्थिक रूप से मजबूर होने के बाद ही इस प्रकार के थ्रेट मिलना शुरू हुए थे, क्योंकि जयपुर में तकरीबन पिछले 1.5 माह में 3 से 4 व्यापारियों को धमकी दी गई है। नाइट बार पर फायरिंग हुई और फायरिंग करने वालों ने बाकायदा वो जो वहां के ओनर हैं उनसे प्रोटेक्शन मनी की मांग की गई है। यानी कि आर्थिक रूप से ये लोग पूरी तरह से ये माना जा सकता है कि कमजोर हो चुके थे। एनआईए की लगातार छापे हैं, ईडी के लगातार छापे और यही कारण था कि लगातार ये जांचें की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जो मेन गुर्गे हैं, जो मेन आरोपी है, वो चूंकि हिंदुस्तान से बाहर है, वहां की सरकारों के साथ में हिंदुस्तान की प्रत्यर्पण संधि को लेकर के लगातार अभी तक मांग की जा रही है, कोई फैसला नहीं हो पाया है। कनाडा को लेकर के ये तमाम इनपुट सामने आ रहा है, लेकिन कनाडा गवर्नमेंट के साथ में हमारा जो आरोपियों को लेकर के प्रत्यर्पण वाला विषय है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पूरी तरह से अभी तक मैनेज नहीं कर रही है, या यूं कहा जाएगा लगातार आरोपियों की सूची सौंपे जाने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। और यही कारण है कि ज्यादातर मोस्ट वांटेड जो आरोपी है या तो कनाडा या दुबई, इन 2 जगह पर जाकर के वारदातों को अंजाम देते हैं, वहां से पूरा हैंडल करते हैं। लोकल स्तर पर इनकी जो विंग होती है वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देती है और वो लोग वहां से हैंडल करते हैं, हथियारों को अंजाम होता है और बाकायदा ये जो हथियार है यूं माना
जाए पाकिस्तान से लेकर के दुबई तक के जो लोग हैं जो इस पूरे उसमें शामिल है, वो हिंदुस्तान की ओर भेजते हैं और हिंदुस्तान में जो उनके गुर्गे बैठे होते हैं एक एक व्यक्ति को टारगेट पर लेते हैं और उसके बाद पैसों का इंतजाम होता है। यानी कि एक पूरा चक्रव्यूह है। ऐसी स्थिति में एनआईए पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरीके से घटनाक्रमों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन लोकल स्तर पर लोकल स्टेट की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी व्यक्ति को थ्रेट मिला है, अगर किसी व्यक्ति को धमकी मिली है तो उस पर कार्रवाई हो, उसको सुरक्षा दी जाए। और यही गलती राजस्थान गवर्नमेंट से हुई है, कांग्रेस गवर्नमेंट से हुई है। जी मार्च में धमकी आने के बावजूद सुखदेव सिंह गोगामेडी को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, लगातार मंचों से उन्होंने अपील की है, पूरे सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो चुके हैं जिनमें वो लगातार सामाजिक मंचों से ये अपील कर रहे हैं कि उनके लिए हथियार खरीदे गए, उन्हें मारा जा सकता है, उनकी जान ली जा सकती है। और एक दिन पहले जिस तरीके से एडीजी स्तर के अधिकारी और पंजाब पुलिस का लेटर वायरल हो रहा है जो कि राजस्थान पुलिस को सौंपा गया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट वायरल हो रही है, यानी कि मार्च में ही ये तमाम चीजें राजस्थान गवर्नमेंट को सौंप दी गई थी, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को सौंप दी गई, बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई। और वाकई में वही हुआ जिसका डर था। सुखदेव सिंह गोगामेडी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपियों ने बिना किसी डर के तकरीबन 7 से 8 गोलियां मारी और वहां से सकुशल फरार हो गए। ये कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। दिव्या, चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट देने के लिए। न्यूज रूम से शिवानी शर्मा जुड़े। शिवानी जी, क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आपने श्यामनगर का रुख किया था, वहां की जनता में कैसा आक्रोश देखने को मिल रहा है? जी दिव्या, बताना चाहूँगी कि कल जिस तरीके से सुखदेव जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये समाज के लिए एक घातक घटना इसको कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से लोग, चाहे करणी सेना के हो, क्योंकि सर्व समाज के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। जयपुर बंद भी कर दिया गया है। बात करते हैं अगर निजी स्कूलों की, तो निजी स्कूल बंद कर दिए गए, कोचिंग बंद कर दी गई, कई संस्थानें बंद करा दी गई हैं। और अगर बात करते हैं आज अगर युवा की, तो आज यूजीसी का भी पेपर होने वाला है, 3 बजे पेपर है। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, बसों में तोड़फोड़ हो रही है, शीशे तोड़े जा रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं। अब अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि विरोध प्रदर्शन के दिन आज अगर स्टूडेंट आता है एग्जाम देने के लिए, तो किस तरीके से यहाँ पहुँचेगा? कहीं ना कहीं उनके ये भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। बात करें कानून प्रशासन की, तो अगर पहले से धमकी के उनको खबर मिल गई थी, कानून प्रशासन के पास ये खबर पहुँच चुकी थी, तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए था ताकि इस तरह की कोई भी दुखद घटना यहाँ नहीं होती, उनको घर में जाकर गोली मारकर हत्या नहीं की जाती। क्योंकि अब सर्व समाज के लोग प्रदर्शन पर उतर गए हैं। जयपुर के तमाम चौराहे, चाहे श्यामनगर चौराहा, चाहे खातीपुरा चौराहा हो, या फिर कह सकते हैं गंगा जमुना चौराहा, तमाम चौराहों पे जाके टायर जलाए जा रहे हैं। एक तरीके से ये बहुत बड़ा विरोध सामने आता जा रहा है। और करणी सेना के लोगों का कहना है कि जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी, यानी कि दोषियों का एनकाउंटर नहीं होगा या दोषियों को फांसी नहीं दी जाएगी, हम ये विरोध नहीं रोकेंगे। आज जयपुर बंद करा है, कल पूरा राजस्थान बंद कराया जाएगा, आगे पूरा भारत बंद करा सकते हैं। हम लोग बहुत आक्रोश में हैं। लगातार जो पूरे भारतवर्ष से लगातार जयपुर में कह सकते हैं करणी सेना के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जी, जिस तरीके से मैंने आपको लाइव में दिखाया था कि ना केवल राजपूत, ब्राह्मण भी उसमें इकट्ठे थे, तो कह सकते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। जी, तो शिवानी जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सर्व समाज वहां पर इकट्ठा था, उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या कह रहे हैं? दिव्या, बताना चाहूँगी सर्व समाज के लोग, जो जितने भी लोग इकट्ठे थे, चाहे वो राजपूत हो या ब्राह्मण हो या बनिया हो या कोई भी हो, उनकी एक ही मांग थी कि इस तरीके से अगर ये घटना हो रही है तो क्या घर की बेटी सेफ है, क्या रात को आदमी निकल रहा है तो सेफ है? क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी कि घर में जाके गोली मारी गई है, जिससे एक्टिव वाली थी उसको गोली मार दी थी। तो इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं ये समाज के लिए, प्रदेश के लिए गलत संदेश है। आगे अगर हम लोग घर से बाहर निकलते, क्योंकि आपने देखा होगा कि लाइव में एक आदमी ने मुझ पे भी सवाल किया था कि क्या आप सेफ हैं, आज आप यहाँ खड़ी हैं तो आप सेफ हैं। तो अगर देखा जाए तो चाहे वो मीडिया कर्मी हो या कोई भी हो, उसके पास अभी कोई जवाब नहीं है कि हाँ हम सेफ है। इस सारी चीज का अगर जिम्मा जाता है तो सरकार पे जाता है या फिर पुलिस प्रशासन पे जाता है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपकी। सेफ कौन है यहाँ पर? प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की बात करूँ तो आप ठीक कह रहे हैं कि सेफ कौन है। एक बात और आपसे जानना चाहूंगी कि लोग पुलिस प्रशासन पर सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, उनके परिवार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं?
दिव्या बताना चाहूँगी जिस तरीके से कल गोगा मेडी जी को मेट्रो हॉस्पिटल में लेके गए हैं तब से वो वहीं हैं। अभी तक उनके परिवार, समाज और सर्व समाज के लोग, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, सब लोग वहाँ इकट्ठे हैं। उनकी यही मांग है कि दोषियों को सबसे पहले फांसी दी जाए या उन्हें एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि इस तरीके के लोगों का समाज में होना या देश में होना ये देश के लिए भी खतरा है और समाज के लिए भी खतरा है। ना कोई बाहर सुरक्षित है, ना कोई घर में सुरक्षित है। तो लगातार अगर कह सकते हैं परिवार के लोगों की मांग या समाज के लोगों की मांग या सर्व समाज के लोगों की मांग यही है कि दोषियों का एनकाउंटर किया जाए। और यही एक सबक होगा जो अगर आगे कोई सोचता है कि हम इस लाइन में आगे बढ़ेंगे या अपराध की लाइन में हम आगे बढ़ेंगे या क्राइम की लाइन में हम आगे बढ़ेंगे, तो ये एक सबक होगा उन लोगों के लिए कि जो उन्होंने सुखदेव गोगा मेडी के साथ जिन लोगों ने ये घटना की है, जिन लोगों ने एक कह सकते हैं कि मुंह के सामने वो गोली मार के भाग गए या फरार हो गए, उनका जब पुलिस एनकाउंटर कर सकती है तो आपको भी पुलिस नहीं छोड़ेगी, आपको भी प्रशासन नहीं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शिवानी जी। साथ साथ एक बात और आपसे पूछना चाहूंगी, कल से आप रिपोर्टिंग करी तो आपने क्या देखा कि कई लोगों ने आक्रोश में किसी को जनहानि पहुंचाई हो, ऐसा भी कोई वाकया आपके सामने आया? जी देखिए दिव्या, ये चाहे अभी जैसा कि हम बता रहे हैं सर्व समाज या लोग या जितने भी करनी समाज के लोग हैं पूरे भारतवर्ष से जो जयपुर में इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए, क्योंकि इस कारण निर्दोष लोग भी मारे जा रहे हैं या निर्दोष लोगों को भी सजा भुगतनी पड़ रही है। तो लगातार उनकी यही मांग है कि चाहे पॉलिटिकल में चाहे ले लीजिए तो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि दोषियों को पकड़ के जल्द से जल्द उनका एनकाउंटर किया जाए या उनको फांसी दी जाए, ताकि समाज सुरक्षित रह सके और आगे भी लोगों को एक मैसेज मिल सके। जी चलिए शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान की सड़कों पर लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, सर्व समाज सड़कों पर उतर आया है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई थी। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल रात की तस्वीरें हैं, जिनमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से आक्रोशित है, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। कई पार्टियों के नेता भी यहां पहुंचे थे। चलिए वक्त हो चला एक छोटा से ब्रेक का, तमाम अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।